फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी को नई प्यारी सी वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि शिवानी दीदी के ब्लॉग कितने मज़े वाले आते हैं। अभी उनका ब्लॉग आया है 38 मिनट अगो। मैंने अभी उनका ब्लॉग देखा, पूरा ब्लॉग इतना मस्त है। उस ब्लॉग में इतनी हंसी आई है, उसका कोई जवाब नहीं। कि वो बोल रही हैं कि जो उन्होंने जो अभिषेक भैया की मम्मी है उनसे बोला है कि जो अभिषेक भैया है, जैसे उन्होंने शिवरानी दीदी को लिया था, उनको एक आईफोन दिया था और उनको पूरा मतलब फेमस कर दिया था। जिस तरीके से वो आगे तक गई हैं और अब पैसे कमाने के मतलब अपनी फाइनेंशियली सपोर्टेबल हो गई हैं, जिनसे इनकी यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप जानते थे उनकी पहले से अर्निंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, अब उनकी अर्निंग भी आ रही है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने उनकी मम्मी को बोला है कि अभिषेक ना एक लड़की को, जैसे शिवरानी दीदी को लिया था ऐसे ही एक लड़की को ले रहे हैं, उसको आपका 1 बीघा खेत दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख रुपए दे चुके हैं और जो 4 लाख रुपए हैं वो बाद में देंगे। और मेरे से बोला कि मैं मतलब ऐसा क्यों कर रही हो शिव। मैंने उनसे बोला अभिषेक से ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले तुमको क्या करना, हम कुछ भी करें। इस तरीके से उन्होंने सारी बात बताई है। तो उनकी मम्मी भी मतलब शिवानी दीदी रो के गई थी, एक्टिंग करके गई थी और सारी चीज़ उन्होंने ये बताया। तो उनकी मम्मी भी शॉक्ड हो गई कि भाई 1 बीघा खेत हम अपना ऐसे कैसे देंगे। आपको फेमस होना है तो फेमस होइए। कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक की बात अलग है, आप एक 5-5 लाख रुपए दे रहे हो और 5-5 लाख रुपए 1 बीघा खेत दे रहे हो। उनकी फैमिली भी वहाँ पर थी, उनकी सिस्टर थी, उनके भाई थे, उनकी भाभी थी, सब लोग वहाँ पर थे। तो उनकी मम्मी कह रही थी आने दो अभिषेक को, तब बताते। तो अभिषेक आए और उनके सामने कहा कि क्या कहते हैं सारी चीज़ें। वहाँ पे गोरेलाल भैया भी गए थे, ईशा वीडियो बना रही थी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है उसमें। तो ये एक उन्होंने बोला कि एक ये लड़की है, ये रिश्ता आया, ये इसी से शादी करने वाले हैं। तो मतलब उनकी मम्मी हाइपर हो गई और उन पर चिल्लाने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा झूठ बोल रहे हैं ये सारे, और क्या कहते हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। शिवानी दीदी को डांट नहीं पड़ी, उन्होंने बोला कैमरे के सामने, कैमरा बंद हुआ उसके बाद डांट पड़ी कि ऐसा प्रैंक मत किया करो बिटिया हमारे साथ। और क्योंकि उनको कहीं दावत खाने जाना था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा उन पर चिल्लाया नहीं, सब कुछ ज़्यादा नहीं किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिवानी दीदी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, हमेशा अच्छी ब्लॉग्स लाती हैं, अच्छी सारी चीज़ें दिखाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ईशा के बर्थडे वाला ब्लॉग, उसके बाद जो उन्होंने ईशा ने उनसे कहा था कि मौसी मुझे 16 गिफ्ट चाहिए क्योंकि मैं 16 साल की हो गई हूँ। ईशा भी 16 साल की हो गई है, पर उन्होंने ईशा को 20 गिफ्ट किए और सारी चीज़ें आपने देखा ही था कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो मतलब लोग उन्हें झूठा बदनाम कर रहे हैं कि जो लिपस्टिक वाली भाभी है, गुटका भौजी है और रूबी है, भाई वो किसी का बुरा नहीं चाहती, वो उनसे अब मतलब नहीं रखना चाहती, बस इतना है। क्योंकि जब किसी ने सामने से कंट्रोवर्सी की है तो वो किसी के कंट्रोवर्सी में सामने क्यों बेफालतू में जाएं। जब वो लोग उनसे खिलाफ हो गए हैं, उन्होंने अपना परिवार समझा, सारी चीज़ें दिखाई, एक एक चीज़ सब कुछ दी, पैसे से, मदद से, मतलब हर चीज़ से। जैसे कि आपने देखा था कि लिपस्टिक वाली भाभी का या पूनम भाभी का जब छप्पर टपक रहा था, मतलब जो टीन थी वो टपक रही थी, तो उन्होंने अपने पैसों से टक्कर लगवाया था। उन्होंने अपने दद्दा को साइकिल गिफ्ट की थी, पैसे दी थी। और ये सब लोग इतनी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाकर शिवानी को गलत दिखा रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं हो जाएगा। और जो आपने एक लड़का देखा है वो बदतमीज़ सा, वो शिवानी दीदी को गलत बता रहा है, सारी चीज़ें आपने देखी है कि कितनी गलत चीज़ें बोली जा रही हैं। पर ऐसी नहीं है, शिवानी दीदी सच में बहुत अच्छी है। और जो उनके रियल फ्रेंड्स हैं वो उनके खिलाफ नहीं है, उनके कह रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, यही सारी चीज़ें जैसा कि बताया। और वो अपना घर भी रेनोवेट करा रही है अपनी मम्मी, भाई वो अपनी फैमिली को देख रही हैं। अब आप लोग, उनकी ऑडियंस ने उनसे कहा कि आप अब उनको मत दिखाइए, उनसे दूर रहिए। तो वो ना आप लोगों के घर दिखाती है ना ऑडियंस से, जबकि वो अपने घर से यहाँ तक आने के रास्ते के बीच में आपका घर उनके सामने ही पड़ता है, पर वो अपने ब्लॉग में कभी नहीं दिखाती और कभी कुछ नहीं बोलती। वो अपने उसी घर में रह रही है पुराने वालों ने, जो आपके घर के सामने है, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप बताइएगा कि आपको शिवानी दीदी का ये